हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स पन्ना घर की शॉपिंग करने के लिए। और आप देख सकते हो रास्ता मतलब कि कितना प्यारा नज़ारा है फ्रेंड्स। घने घने जंगल, इतने प्यारे प्यारे पेड़, और देखिए घर, मतलब ये जंगल जैसा पड़ता है बीच में। और यहाँ पे काफ़ी सारे घर वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी सारे यहाँ लोग रहते हैं। ज़्यादा संख्या में नहीं है पर कम संख्या में यहाँ पर रहते हैं और बहुत प्यारा लगता है। यहाँ टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे वैसे शेर वगैरह का भी डर रहता है, मतलब टाइगर वगैरह का बहुत डर रहता है, पर ये लोग रहते हैं यहाँ पर। तो बस मैं आपको वही दिखा रही थी और हम लोग पहुँच चुके थे पन्ना। और पन्ना अब हम शॉपिंग करने जा रहे थे। दोपहर का टाइम था इस समय, हम लोग ज़्यादा जल्दी आ गए थे। नहीं तो अक्सर हम लोग इस ना शाम में ही आते हैं हम लोगों का दिन में आना नहीं होता है। तो बस ऑटो से हम लोग जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन पे। कार को पार्क में लगा दिया था क्योंकि यहाँ की गलियाँ इतनी छोटी छोटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर कार हम जगह जगह पे नहीं खड़ा कर सकते हैं, ऑटो से ही जाना होता है। और जगह नहीं होती है ना, टू व्हीलर खड़ी करने की जगह है ज़्यादा, ना फोर व्हीलर यहाँ पर खड़ी करने की जगह है। तो ये कॉलोनी में ना ऑटो से ही जाना पड़ता है या फिर पैदल जाना पड़ता है। तो हम लोग आ गए थे घर की पेंटिंग का सामान लेने के लिए। तो वो घर पे जो कलर करना था मैं वो चूज़ कर रही थी। वैसे घर की दीवारें इतनी अच्छी नहीं हैं, और फिर भी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अच्छा सा कोई कलर पोत दिया जाए तो अच्छा दिखेगा करके, क्योंकि वो वाइट वाइट से ना बोर हो गई थी मैं। पिछले 2 सालों से मेरे घर वाइट ही कलर पुता हुआ था, तो मैं सोची थी कुछ नया किया जाए। तो मैं यहाँ पर जो है कलर जो है सेलेक्ट कर रही थी और बहुत कंफ्यूज हो गई थी। बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, लाइट डार्क बहुत सारे कलर थे, पर मुझे लाइट ही चाहिए था। डार्क कलर मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं दीवारों पे। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जो है चूज़ करने में लगे हुए थे कलर, और बहुत टाइम लग गया था मुझे कलर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे आप देखो आप देखो, और मैं बोल रही थी आप देखो, यही चल रहा था हम दोनों का। वो बोल रहे थे अपनी पसंद से ले लो, मैं बोल रही थी आप बताओ तो थोड़ा। इस चक्कर में ना बहुत लेट हो गए थे। फिर छोटी गुड़िया बताने लगी मम्मा ये ले लो, उसके कलर तो बहुत ही अजीब अजीब थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, एकदम डार्क डार्क बता रही थी। मतलब अपने मन से मतलब मैं वॉल को देखकर, घर को देखकर कलर चूज़ कर रही थी, और वो अपने मन से बस ऐसा ही जो कलर उसे अच्छा लग रहा था वो बता रही थी। और हस्बैंड बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे कि कोई कलर वो मुझे बता सकें। बस मैं उनसे जो कलर बोलती बोलते हाँ ठीक है ये वाला कलर, और गंदा कलर भी बताता तो बोलते हाँ ठीक है। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर दुकान में नहीं कर सकती थी मैं गुस्सा, तो मैं शांत बैठी हुई थी। मैंने बोली घर चल के देखेंगे। और अभी चूज़ करने में बहुत टाइम लग रहा था, और मुझे और भी सामान ख़रीदना था, पर इनके चक्कर में नहीं खरीद पा रही थी। तो बस जैसे तैसे मैंने एक दो कलर ऐसे सेलेक्ट किए बेडरूम के लिए, सामने के रूम के लिए। और बनवा रही थी मैं कलर वो वाले, बना कर देते ही हम सीन जो दिख रही है ना रेड कलर के डब्बे जैसी, इसमें वो बना कर देखते हैं, मतलब देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, जब कलर बनाते हैं ना तो वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और अंकल मुझसे बोल रहे थे कि आप हमेशा यहाँ पर आते हो ना, तो मैंने बोली हाँ। और हमेशा मैं सही में इनकी दुकान से ही सामान ले जाती हूँ। इस बार उनको याद था कि यहीं पर आती हैं करके, तो मुझसे बोल रहे थे। ज़्यादा वैसे मैं किसी से बातचीत नहीं करती हूँ, बाकी बहुत सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ, मतलब जब से हम लोग यहाँ पर सेटल हुए हैं तभी से लगभग यही दुकान में आ रही हूँ। तो इतना कोई मतलब मैं फ्रेंडली नहीं हो पाती हूँ किसी से। तो वो अंकल ने आज बहुत दिन, मतलब बहुत सालों बाद मुझसे बोले, तो मैं भी उनसे बोली। उनकी दुकान में आती थी पर मैं उनसे बात नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड पैसे वगैरह देते थे, सामान सेलेक्ट करके मैं चली जा रही थी, मतलब चले जाती थी। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि आप बहुत सालों से मतलब मेरी दुकान में आते हो, और हाँ हम यहीं से जो भी कलर हमको लगता है हम यहीं से ले करके जाते हैं। तो बस हमने बातचीत की। मेरे को बहुत अजीब लगता है, मतलब मैं इतनी जल्दी नहीं बोल पाती हूँ किसी से भी, और ऐसा ही हाल है मेरा थोड़ा सा। तो बस बातचीत की मैंने और देखने लगी कलर। तो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि टाइम कम है, क्योंकि 9 बजे ना यहाँ के सारे मार्केट बंद हो जाते हैं, दुकान वगैरह जल्दी जल्दी 9 बजे रात में बंद हो जाती है। और इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था। हालांकि दोपहर में आए थे पर फिर भी टाइम लग गया, बच्चे खाने पीने में बिजी हो जाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। और इतनी दूर आओ तो चलो ठीक है यार, ये थोड़ा सिटी प्लेस जैसा है, हम लोग थोड़ा गांव जैसा हो जाता है, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं। तो फिर बच्चे भी कभी कभी यहाँ पर आ पाते हैं, तो हम सोचते चलो ठीक है कर लें एंजॉय, इनको जो जो खाना पीना है वो खा लें, और फिर जो है अपने एरिया में अपन चले जाएं। तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इस सब को सोच रही थी मैं कैसे टाइम निकालूँ, क्योंकि मुझे काम बहुत था।
तो बस क्योंकि पन्ना आते ना तो मैं बहुत सारा काम लेकर आती हूँ, बार बार नहीं आ पाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है फ्रेंड्स। आने में ही मतलब 1 घंटा लग जाता है, जाने का 1 घंटा, और बीच का जो टाइम होता है उसमें हमको शॉपिंग करना पड़ता है। तो मतलब अगर देख कर चलेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा दिन जो है पन्ना आने जाने में चला जाता है। तो इस दिक्कत के कारण मुझे आना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कार में ना उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी का मन करता है मेरा। मैं बस में नहीं जा सकती, कार में नहीं जा सकती, मैं सिर्फ 2 व्हीलर से ही जा सकती हूँ। पर लॉन्ग है तो फिर हस्बैंड और इतने सारे हो गए, हम लोग 4 लोग हैं। अब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं तो स्कूटी भी नहीं आते, तो फिर कार से ही आना पड़ता है हम लोगों को। तो बस जैसे तैसे करके मैं यहाँ आ गई थी और वो भैया कर रहे थे कलर, मतलब कलर बना रहे थे वो। और बहुत अच्छा लगता है उनका कलर बनाना देखना। मुझे ही मशीन से बहुत सारे कलर जोड़ करके एक नए कलर को बनाते हैं। तो बस कलर की दुकान से मैंने कलर खरीद लिया था अपने वॉल के लिए घर की, और मैं आ गई थी चूड़ी की दुकान में। तो मुझे पूजा के लिए चूड़ी वगैरह ख़रीदना था माता रानी के लिए। तो मैं सोची थी इकट्ठा ख़रीद लेती हूँ, फिर हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है, तो यहाँ से मैं पूजा के लिए चूड़ी सेलेक्ट कर रही थी। और भैया से बोली थी कोई अच्छे कलर दिखाओ, और वो मुझसे बोले थे साइज़ दे दो। तो मैं बोली थी मेरी पहनी हुई चूड़ी मुझे मत दीजिएगा, आप दूसरी दीजिएगा। मैं पहन भी नहीं रही थी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती बोले आपका नाप बता दो, और मुझे ना याद नहीं रहता अपना नाप मतलब मुझे पता नहीं रहता है कौन सा है करके मेरा नाप। तो बस हम लोग चूड़ी वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे थे। माता रानी के लिए लेना था मुझे, पूजा के लिए, हमारे इधर के मंदिर के लिए। और अब पूजा होती जाएगी, दिवाली, करवा चौथ, तो सब पे चढ़ाना होता है भगवान को, मतलब श्रृंगार अर्पित करना होता है। तो बस मैं सारा श्रृंगार का सामान भी यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि अब बस करवा चौथ आने वाला है, तो उसमें भी लगता है, दिवाली में भी लगता है, और 11 में भी लगता है फ्रेंड्स। तो बस उन सब के लिए मैं ख़रीद के रख लूँगी, क्योंकि हमारे इधर ना ऐसे ही मिलता है, मतलब इतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इधर से ही मैं पूरी चूड़ी वगैरह और श्रृंगार का जो मेहंदी वगैरह होता है ना, सब कुछ यहाँ से, बिंदी वगैरह सब खरीद लूँगी और रख लूँगी, तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और फिर बीच में अगर मैं पन्ना नहीं भी आती तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ होना तो बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब पन्ना में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता। वो तो बड़ी दीदिया ने बना दिया, और फिर मेरे हस्बैंड बना रहे थे, उनसे बोल दिया था कि आप थोड़ा सा बना दो करके, तो उन्होंने बना दिए इतना भीड़ इतनी रहती है, रोड पे चलना भी मुश्किल होता है यहाँ पर त्योहारों के टाइम पे, और शॉपिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। बिजी रहती हूँ एक तरीके से, मेरे दिमाग में चलता रहता है इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ऐसा चलता रहता है। तो फिर मैं कान्हा जी के लिए यहाँ पर पगड़ी लेने के लिए आ गई थी, मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, अभी त्योहार का टाइम आ रहा है। तो बहुत प्यारी प्यारी पगड़ी यहाँ पे थी, पर इनको ही नहीं पता था कि इनके पास बहुत प्यारी पगड़ी है। मुझे ऐसे ही यहाँ पर ऐसे जो रखी हुई थी, उन्होंने उसमें से देखने के लिए मतलब बोल दिया था, तो मैं थोड़ी देर उसी को देखती रही, और मुझे कुछ पसंद में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, पगड़ी वगैरह कुछ भी मतलब ढंग का नहीं था। पर मेरी ना एक डब्बे पे नज़र गई, और मैंने उनसे कहा कि ये जो डब्बा है इसमें जो पगड़ी रखी वो दो। उन्हें तो पता भी नहीं था कि मेरे पास मतलब अच्छी पगड़ी है। तो अभी तो मैं यही देख रही थी, फिर जब मैंने वो डब्बे पे नज़र डाली तो मैंने उनसे बताया कि देखो ऐसी पगड़ी वहाँ पर रखी हुई है, आप मुझे दिखाइए। शायद वो नहीं होंगी दुकान में, या उनके भाई या पापा की होगी दुकान, इसलिए उनको नॉलेज नहीं होगा। पर यहाँ पर रखी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी पगड़ी सी रखी हुई थी फिर वो उठ कर आए, उनको भी आश्चर्य कि मुझे पता नहीं है करके वो भी हंसने लगती। तो बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी प्यारी पगड़ी थी, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर पगड़ी थी। तो आप देखना, ये देखो, बहुत प्यारी और बहुत सुंदर सुंदर थी। तो ऐसे वैसे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, 2-3 ही चाहिए था। मेरे कान्हा जी के सिर पे से आती नहीं है, क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और उन्होंने पहले से ही मुकुट पहन रखा है, जिसके कारण पगड़ी ना उनके सिर पे नहीं आ पाती है, और उस साइज़ का मुझे मिल भी नहीं पाता है। तो बस मैं देख रही थी, और बहुत प्यारे प्यारे से, मैं आपको भी दिखाती हूँ कितनी प्यारी प्यारी पगड़ी थी उनके पास, और उनको नॉलेज ही नहीं था। ये देखो, बहुत सुंदर थी। ऐसी मैंने 3 पगड़ी खरीदी थी, और बहुत प्यारी थी ये देखने। एक पे तो मोर पंख लगा हुआ था, 2 पे मोर पंख वाली खरीदी थी मैंने, और एक मोती वाली खरीदी थी। आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखिए, दोनों ही बहुत सुंदर थी, और मैंने ख़रीद ली थी। नीली वाली तो मैंने ख़रीदी ही थी, क्योंकि नीला कलर खरीदी का है, तो मैंने उनको खरीद ली थी। और बहुत प्यारी लगी थी, कैरी भी बनी हुई थी, और पूरा मोतियों से सजी हुई थी पगड़ी। आप देख सकते हो देखने में कितनी सुंदर लग रही थी, पर उनको पता नहीं था दुकान में इतना नॉलेज तो रखना चाहिए, नहीं तो फिर बिक्री नहीं हो पाती है। पर हो सकता है कि चलाते वो ना हो,
तो बस मैं हस्बैंड को भी दिखा रही थी और मैं देखते ही रह रही थी कौन सी लूँ कौन सी नहीं, बहुत सुंदर सुंदर थी। तो मैं देख ही मतलब चूज़ ही नहीं कर पाई थी मुझे कौन सी चाहिए करके। तो बस वही सब देख रही थी। तो पर मुझे ना श्री जी के लिए नहीं मिला मुकुट, कान्हा जी के लिए ही मिला। और फिर मुकुट वगैरह ख़रीदा मैंने और फिर मैं आ गई शॉपिंग करने के लिए मॉल। यहाँ से मुझे घर के लिए मतलब पूजा के लिए तिल्ली वगैरह ख़रीदना था शिव जी के लिए। तो मैंने उनके लिए तिल्ली ख़रीदी। यहाँ तिल्ली बहुत अच्छी मिलती है पूजा के लिए, नहीं तो बाकी जगह ना पत्थर वगैरह होते हैं, कंकड़ पत्थर गंदी गंदी होती है, फिर धोना बाहर सुखाना बंदरों के कारण मैं नहीं कर पाती। तो मैं साफ़ वाली तिल्ली ढूंढ रही थी। तो यही एक मतलब मॉल है जहाँ पर मुझे पूजा के लिए साफ़ वाली तिल्ली मिल पाती है, बाकी जगह तो गंदी होती है और फिर धोना एकदम सावधानी से धोना पड़ता है फ्रेंड्स, सावधानी से सुखाना पड़ता है। और हमारे यहाँ बंदर सावधानी करने ही नहीं देंगे, इतना ज़्यादा उधम मचाएंगे कि वो तिल्ली पूरी खा फूक के और बगरा के चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा ही सामान यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है जो पहले से ही साफ़ सुथरा हो भाई, क्योंकि धोने धाने का रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। तो बस तिल्ली वगैरह मैंने ख़रीद लिया था और दूसरी शॉपिंग में मैं लग गई थी, थोड़ा बहुत देख रही थी। और पूजा का सामान, यहाँ आना तो पूजा का सामान मुझे बहुत देखना पड़ता है क्योंकि हमारे इधर इतने अच्छे से मिल नहीं पाता। अपने लिए तो मिल जाएगा सामान, फिर भगवान के लिए इतने अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो बस जो जो चाहिए था मैंने सब कुछ ख़रीद लिया था। और अब आ गई थी मैं काउंटर पे और यहाँ पर मुझे हैंकी दिख गए, तो मुझे हस्बैंड के लिए लेना था और बच्चे के लिए भी लेना था। पर सब कुछ ना ऐसे ही थे, मतलब जो उनके पास है पहले से वैसे ही थे। मुझे लगा थोड़े अच्छे होंगे, थोड़े मोटे चाहिए था मुझे और सॉफ्ट चाहिए था, तो वो वैसे ही थे जो मेरे पास पहले से हैं, ज़्यादा मोटे नहीं थे। तो मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए ख़रीदा और बस वो भी मुझे एक ही पसंद आया, एक ही कॉटन का था। बाकी सारे ना ऐसे ही थे, मतलब प्योर कॉटन के नहीं थे। बाकी ये सब ऐसे थे कि एक बार मुंह पोछो, उनको पसीना बहुत आता है मेरे हस्बैंड को, तो एक बार पोछते ना तो उनका हैंकी आधे से ज़्यादा गीला हो जाता है और दूसरी बार तो वो लायक ही नहीं रहता है मतलब पोछने के। तो मैंने सोची थी अच्छा कॉटन का मिलना चाहिए, थोड़ा बड़ा मिलना चाहिए, जिससे उनको कम से कम 2-3 बार तो फेस को साफ़ कर सके, उससे उनको बहुत पसीना आता है, चल नहीं पाता है हैंकी। तो मैं वही ढूंढ रही थी, तो उसमें मुझे सिर्फ एक ही कॉटन का मिला, बाकी थे कॉटन के पर वो वैसे कॉटन के नहीं थे जो सूख सके। तो एक ही मिला तो फिर मैंने एक ही रख लिया। मुझे देखना पड़ेगा, ऑनलाइन भी देखती हूँ फ्रेंड्स, पर ऑनलाइन ना समझ में नहीं आता है, दिखता कुछ है और आता कुछ है। कई बार ऐसा भी हो जाता है फिर रिटर्न करने में ना बहुत दिक्कत होती है फ्लिप पे मुझे। तो इसलिए मैं ऑनलाइन वैसी चीज़ें लेती नहीं जो मतलब जिसमें मुझे क्वालिटी